अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अर्शद हाज़िर खिदमत। ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मजहबी जमात के एहतजाज के हवाले से है। पिछले 12 घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो है वो डेवलप हुई है और बहुत मुख्तलिफ किस्म के हालात जो हैं वो सामने आए हैं। एहतजाज अपने रस्ते पर गामजन है। इस वक्त वो लाहौर से जो एहतजाज का अगला हिस्सा है वो लाहौर से निकल चुका हुआ है। 12 टोलियों में ये एहतजाज शायद लाहौर में भी मौजूद है, बहावलपुर में भी हैपनिंग हो रही है। जहां जहां पर लोग निकलेंगे वहां वहां पर हैपनिंग नजर आ रही है। वहीं पर साद रिजवी जो हैं इस एहतजाज के रूह रवां, उनके घर के हवाले से बहुत अजब किस्म की इतलात आ रही हैं, क्लेम्स किए जा रहे हैं। ताहम रियासत की जानिब से इस पर अभी तक खामोशी बरकरार रखी गई है। शोहदा कितने हैं जो क्लेम किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट के स्टैट्स हैं वो क्या हैं, लोग कितने हैं इस एहतजाज में, इस पर बात करेंगे। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर की फुटेजेस जो हैं वो सामने आ रही हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद में एक शख्स अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए इलाज की तलाश में भागा फिर रहा है, लेकिन कंटेनर्स की वजह से हर चीज बंद है और उसकी फुटेज जो है वो मनाजिर लिटरली तकलीफ दे, रुला देने वाले। ये प्रोटेस्ट इस वक्त काला शाह काकू के मकाम पर पहुंच चुका हुआ है, उस पर बात करेंगे। पीर सैयद अहमद शाह बुखारी के हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं, वो आपके सामने से रखेंगे। और इस एहतजाज के रूह रवां के घर पर जो छापा पड़ा है, उस छापे में जो पुलिस एहलकारों की जानिब से वीडियोस बनाकर सामने रखी गई हैं, उसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है, ये तमाम चीजें इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे दरखास्त करना चाहेंगे कि अगर अब तक आपने इस प्लेटफॉर्म को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा लीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये प्लेटफॉर्म सेहतमंद अंदाज में हकायक आप तक पहुंचाता रहे। ताहम इंसान है, गलती की गुंजाइश मौजूद है। अल्लाह ताला हदायत और पनाह अता फरमाए। अच्छा जी, रात आजादी चौक पर पड़ाव का फैसला किया गया था। उसकी वजह यह थी कि रावी के पुल पर बहुत शदीद किस्म के रेजिस्टेंस आ रही थी। पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदी की गई थी, जो इन एहतजाजियों को रोकने का बंदोबस्त किया गया था, वो पूरा दिन गुज़श्ता रोज कारगर साबित हुआ और लाहौर को एग्जिट करने में ये तेल आम पे के वर्कर्स जो हैं वो नाकाम रहे। तहम इन्होंने रात आज़ादी चौक और उसके मज़ाफ़ात में गुजारी है। सारी रात शेलिंग और मज़ाहमत का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस की जानिब से ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो भी आते रहे, ताज़ा दम दस्ते आते रहे और अपने जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई वो अदा करते रहे, राइटली और रॉन्गली। वहीं जो एहतजाज करने वाले साहिबान हैं उनकी जानिब से भी मज़ाहमत का सिलसिला जारी रहा। पूरी रात इंतहाई तकलीफ दे मनाजिर सामने आते रहे। जो ही दिन चढ़ा तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं तेलाम पे के, वहां पर बाकायदा सारी रात जो शेलिंग की गई और मुबैना तौर पर जो गोलियों का इस्तेमाल होता रहा, जिसके शल्ज रखकर क्लेम किया गया। ये दावे हैं रियासत की जानिब से, इनमें से किसी भी चीज को कंफर्म नहीं किया गया। जो तेलाम पे है वो क्लेम कर रही है कि 11 जनाजे वो उठा चुके हुए हैं और बेतहाशा लोग जख्मी हैं। वंस अगेन रियासत की जानिब से इनमें से किसी भी चीज की तस्दीक नहीं की जा रही, ताहम जख्मियों की वीडियोस मंजर आम पर फ्लोट कर रही हैं। पुलिस के जो जवान हैं उनकी भी बड़ी तादाद के जख्मी होने की इतलात आ रही हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, हाँ इस साइड पर गवर्नमेंट के जिम्मेदारान जरूर कह रहे हैं कि जी पुलिस को जख्मी किया है, पुलिस पर हमला किया है, पुलिस को नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि पुलिस जत्थों ने पुलिस के एहलकारों को अगवा भी किया और उनको अगवा करने के बाद के मनाजिर भी गवर्नमेंट के क्लेम्स के मुताबिक, कि हम क्लेम नहीं कर रहे ना उधर के ना इधर के, हम दोनों अतराफ की कहानी सामने रख रहे हैं। क्लेम ये किया जा रहा है जी तेल आम पे के वर्कर्स की जानिब से कि सीधी गोली का इस्तेमाल भी किया गया और जो वीडियोस आ रही हैं उनके मुताबिक जो इंजरीज हैं वो जिस्म के निचले हिस्सों में है, टांगों में है, घुटनों में है। ये यानी नाफ से नीचे नीचे जो है वो गोलियां जो वीडियोस में नजर आ रही हैं। तब इसके सदाकत के हवाले से और कंफर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि एहतजाज करने वाले इंटरनेट की बंदिशों के सामने में और गवर्नमेंट जो है वो इस पर अपना मौकफ रखती है। हकायक जो है ज़ाहिर है इससे मुख्तलिफ हो सकते हैं या फिर वल्लाहु आलम। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक वीडियो फ्लोट हो रही है इस वक्त सोशल मीडिया पर। वो उसमें पुलिस एहलकार जो है वो गाड़ियों पर चढ़कर गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक पुलिस एहलकार गाड़ी के अंदर से फुटेज बनाई गई है जिसमें वो एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार के पीछे से उतरता है और सोटे के साथ
मोटरसाइकिल तोड़ आए। तो ये चीजें वो हैं जिस पर तेलाम पे के वर्कर्स जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट जो है वो इनके एहतजाज और इनकी जो लाइन, मॉरल लाइन या इमोरल लाइन जो भी इन्होंने ले रखी है, उस लाइन के हवाले से भी पुलिस गवर्नमेंट अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। वही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इतलात आ रही है साहब के घर पर जो रेड किया गया है, उसमें तेलाम पे के जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत तकलीफ दे क्लेम्स कर रहे हैं। उनके क्लेम्स के मुताबिक घर की खातीन को और छोटी बच्चियों को, यहाँ तक कि एक बच्ची की तस्वीर जो है वो सरफेस की जा रही है, छोटी बच्ची है, बिल्कुल नन्ही कली मासूम बच्ची है, शहजादी नालैन फातिमा इस बच्ची का नाम बताया जा रहा है। और क्लेम किया जा रहा है कि इस बच्ची को भी पुलिस की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये वो क्लेम्स हैं जिनकी वंस अगेन मैं दोबारा बार बार ये बात बताता चलूं, ना पुलिस की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक है, ना ही जिले इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक है, ना ही सूबाई हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की तस्दीक है। हाँ, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लामपे के साथ कनेक्टेड है वो इस पर बात करें और वो ये क्लेम करें कि खातून को, घर की बड़ी छोटी खातून को, बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो इट इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क। वल्लाहु आलम हम किस जानिब बढ़े। वहीं पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के अंदर की कुछ वीडियोस जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं, जिसमें से देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार इंतहाई गंदी और इंतहाई घटिया जुबान का इस्तेमाल करें। और इसको जाहिर है वो हीट ऑफ द मोमेंट भी कहा जा सकता है। अगर आप इसको डिफेंड करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होती है तो उस दौरान गुफ्तगू में ऐसे मामला हो जाते हैं। वो नीचे से शल पकड़ा रहा है और जो नीचे शल पकड़ाने वाला और वीडियो बनाने वाला शख्स है वो खुद ही वीडियो भी बना रहा है और खुद ही ये भी कह रहा है कि मैं दी फलाते फलां फलाते फलां, और उसके साथ एनु क्या आगे आवे तो मैं दी फलां दी माँ बहन की गुफ्तगू चल रही है। और उसके साथ साथ एक शख्स कहता है कि मैं तेनू फलां गोली मारा, तो फिर दूसरा शख्स पीछे से कहता है पागला इनू SMG ना पढ़ाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं SMG नहीं हैगी, शैल वाली गल है, आंसू गैस वाली गल है। लाइक इस किस्म की गुफ्तगू, ये वो तमाम चीजें हैं जो एक अजीबो गरीब सिचुएशन पैदा की हमें। वी जस्ट वांट कि हम अपने प्लेटफॉर्म को किसी भी इंतशार के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम दोनों तरफ के फरीकैन के जो फैक्ट्स, मौक़िफ़ और हक़ाइक़ हैं वो सामने रखते चले। इस तमाम के बीच में जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है दैट इज़ पाकिस्तान एंड द पीस इन पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर कानून की अमलदारी और कानून की बालादस्ती दोनों तरफ से या किसी भी तरफ से जो भी फरीक जालिम है हम उसके खिलाफ हैं, अल्ल खिलाफ हैं। अब इसका तयन होने वाला है। गवर्नमेंट ये कहती है कि जुल्म इनकी जानिब से किया जा रहा है और ये कहते हैं कि जुल्म गवर्नमेंट की जानिब से किया जा रहा है। बहरहाल इसीलिए हम दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं। अच्छा, एक वीडियो इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर फ्लोट हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा ले-दे हो रही है और वो ले-दे इस बात पर हो रही है कि एक बाप जो है उसने अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को या बच्चे को उठाया हुआ है और वो वीरान सुनसान सड़क पर इलाज के लिए अस्पताल की तलाश में भागा फिर रहा है। मैं लिटरली आपको बताऊं, कल लाहौर से मेरा अपना पेशेंट जो है फैसलाबाद से सांस के आर्जे में मुब्तला था, उसको रेफर किया गया लाहौर के लिए। ज़ाहिर है वो शदीद तकलीफ में था और उसको लाहौर पहुंचना था, बट उसको रावी से वापस भेजा गया। वो रावी नहीं क्रॉस कर पाया। द रीजन वॉज कि लाहौर कार्डन था और एक एहतजाज की सूरत हाल थी, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेकिन इस वीडियो के हवाले से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर उस वीडियो में गौर से देखा जाए तो उसमें पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां नजर आ रही हैं, वहां पर वीडियो बनाने वाला शख्स नजर आ रहा है, इमदादी इदारे जो है वो उस सराउंडिंग्स में मौजूद मालूम हो रहे हैं, बट देयर वाज नो वन टू हेल्प दैट फादर आउट, टू हेल्प द किड आउट। देयर वाज नो वन। हाँ, वीडियो बनाने के लिए, वहां मौजूद रहने के लिए तमाम लोग मौजूद थे। बहरहाल इट्स अ बिग 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 शेम वंस अगेन। अच्छा जी, मौजूदा सूरत हाल जो है वो ये है कि रिपोर्टेडली ये काफिला जो है लाहौर की हदूद से निकल चुका हुआ है, ये शेखपुरा की हदूद में दाखिल हो गया हुआ है। काला शाह काकू का इलाका बताया जा रहा है। और जो वीडियोस में नजर आ रहा है वो पंगा रेस्टोरेंट है, PANGA पंगा रेस्टोरेंट है, जिसके सामने ये काफिला जो है वो पुलिस के साथ आमना सामना करते हुए
نظر آ رہے ہیں، اور پولیس پارٹی اپنی کارروائی کر رہی ہے، اپنی شیلنگ کر رہی ہے، جو بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہیں اگر ہم بہاولپور کا رخ کریں تو بہاولپور میں پیر سید احمد شاہ بخاری صاحب جو کہ ایک امپورٹنٹ شخص ہیں تیلامپے کے، ان کے گھر کو سیل کرنے کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں پر بھی بھاری شیلنگ کی اطلاعات ہیں، وہاں پر بھی ایک انکاؤنٹر اور آمنے سامنے کی سچویشن جو ہے وہ رپورٹ کی جا رہی ہے۔ اب ایک امپورٹنٹ ترین ویڈیو جو ہے اس پر تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ صاحب کے گھر پر جو ریڈ ہوا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا، حالانکہ پولیس گورنمنٹ کی جانب سے اس پر کچھ ابھی ٹیک نہیں دی گئی، لیکن ایک ویڈیو سامنے فلوٹ کی ہے جس میں اینٹی رائٹ فورس کے پولیس اہلکار کا ہیلمٹ جو ہے وہ بیڈ پر پڑا نظر آ رہا ہے، اور وہیں پر گھر کے اندر تلاشی لی گئی ہے، اور تلاشی کے دوران گھر کے اندر جو قیمتی سامان ہے اس پر بات کی جا رہی ہے، قیمتی گھڑیوں کی، کرنسی نوٹوں کی، قیمتی دیگر چیزوں کی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چڑھاوے ان پر چڑھائے گئے ہیں۔ بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی کہ بھائی اف یو آر گوئنگ ٹو سرچ اے ہاؤس، اور وہاں پر ایسی کیا چیز ملی ہے جو آپ کو اس چیز پر قائل اور مائل کر رہی ہے؟ دیکھیں، چڑھاوے میں ذاتی طور پر میں اتنا ہی اس کا مخالف ہوں جتنا کسی کفر کا ہو سکتا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ قانون مختلف ہے، شرع مختلف چیز ہے۔ قانونی طور پر آپ کے پاس ایسے کیا چیزیں تھیں کہ آپ گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، اور تلاشی کے بعد گھر کا مال اسباب جو ہے اس کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور یا پھر اس پر جو بھی معاملہ ہو رہا ہے، بہرحال لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ کہ یہ کہانی کدھر جاتی ہے۔ ماضی کو دیکھا جائے تو ایک کے بعد ایک تیلامپے نے احتجاج کیا ہے، کبھی مبینہ اشیرباد ان کے ساتھ رہی ہے، اور کبھی بغیر اشیرباد کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ صاحب پہلی دفعہ گرفتار نہیں ہو رہے، ان کی گرفتاریاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن ٹیبل پر مذاکرات کے بعد معاملات جو ہیں وہ آگے کی جانب چلتے رہے ہیں۔ ابھی مجھے نہیں پتا کہ واٹ ول بی دا ریزلٹ، بٹ آئی نو ون تھنگ کہ ہوتا یہ ہے کہ پوری ملک قوم اذیت اٹھاتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ پتہ چلتا ہے کہ جی آل از ویل، آل از ویل، پریشان نہیں ہونا۔ سو دونوں فریقین سے دستبستہ درخواست کہ برائے کرم پاکستان کا خیال رکھیں، عوام کا خیال رکھیں، انا کے بھینٹ نہ چڑھا دیجیے گا اس ملک اور اس کے نظام کو۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔